हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन सेट के पेपर हुए हैं वो सारे देखने वाले हैं। इसकी सीरीज चल रही है जिसमें आज 11 जनवरी को जो पेपर हुआ 2022 में उसकी ऑनलाइन सेट का है। इसमें सीडीपी देखने वाले 30 क्वेश्चन और आपके कितने नंबर आते हैं देखते हैं, और इन्हीं में से जुलाई 2024 में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कथन है एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है? नहीं। और विकास के स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहती है, तो दोनों ही गलत है। सटीकता से नहीं मापी जा सकती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने के से पहले कूदना छलांग मारना सीखती है। ये विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है? शीर्षगामी, समीप, दूराभिमुख, परिवर्तनीयता, समय धारणाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत के उदाहरण हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं वाला बताना है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल। विकास कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, नहीं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है, हमें गलत का ही पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कथन और अभिकरण दे रखे हैं। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, बिल्कुल। कारण है, समझग्रहण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है, बिल्कुल। ए और आर दोनों से, आर सही व्याख्या करता है ए की भी, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचनाओं को सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन, वस्तुओं और जटिल विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। या 3 नंबर, ऐसी समस्या देनी चाहिए उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो, या ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तो भी तब भी साइकिल शब्द सुन के मस्तिष्क में उसके प्रतिबिंब बन जाता है। ये कौन सी अवस्था है? पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मानव 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वैसा करने में सक्षम है। देव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता या प्रकृतिवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, समीपस्थ विकास। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की संक्रिया, ज्ञान प्राप्ति के करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास और दोहराव की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रतिबंधों प्रक्रियाओं के संबंधों की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण की संक्रिया। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आसना अच्छा करती है क्योंकि वे दूसरों द्वारा अच्छा देखना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त तो कट गया, ये पियाजे की अवस्था दे रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक अवस्था में है, नैतिक विकास के चरण में है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकों सीखने का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र स्रोत नहीं है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह तय होती है। पाठ्यचर्या मानकीकृत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है प्रगतिशील शिक्षा में, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय अधिगम आधारित अधिगम, बिल्कुल। बच्चों को केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मानकीकरण पर बल नहीं देती है, और बच्चों का स्मरण कौशल पर मापन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम होना चाहिए, इस पर बल देती है एनईपी 2020। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है? मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों और इच्छा को समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता को आंतरिक
अंतःवैयक्तिक वृद्धि का आलेख करती है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की की संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? वाइगोस्की के संरचनावाद में भाषा की, परिकल्पना की, स्कीमा का विकास की, इनाम की या वह सजा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की भूमिका बहुत ही अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को सीखने के आंकलन के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में आई अंत्यक्रिया, की गई अंत्यक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आंकलन। तो इसमें कक्षा में की गई अंत्यक्रिया पर भी इस्तेमाल करना चाहिए, परियोजना का भी, पोर्टफोलियो का, आत्म आंकलन का, चारों का ही करना चाहिए। तो चारों का इस ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन में चारों का ही करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इसके बारे में बिल्कुल। विद्यार्थियों को उनके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन करना, बिल्कुल नहीं, तुलना नहीं करने को कहता है। विद्यार्थियों को सीखने की कमियों, अभाव को, ताकि असफलता को पुष्ट पहचान की जा सके, नहीं। विद्यार्थियों को रटने की जानकारी दी जाती, बिल्कुल नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? समावेशन में बाधा उत्पन्न करती है। कक्षा का अनुशासन, एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित। दूसरा ऑप्शन, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया हो। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता हो, शिक्षा शास्त्र। और विद्यार्थियों को अधिगम में व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो हमें बाधा पूछा है, तो बाधा किसमें? कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया हो सामग्री को, तो वो बाधा बनेगी। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक स्थानों पर तक पहुंच, अधिकारों में समानता, भाग लेने का अवसर, सामाजिक वार्तिकाग्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वार्तिकाग्र समूह को विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और 4 नंबर ऑप्शन डिस्पेजिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी और लर्न करने संबंधी डिसलेक्सिया, और गणित में कैलकुलेशन संबंधी डिस्कैलकुलिया हो जाता है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों को सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? विद्यार्थियों को अपने आप से बातचीत करने दे, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, बाद में उपयोग करने के लिए टैप का दत्तक कार्यों को निर्देश करें, या दत्तक कार्यों के लिए मौखिक निर्देश करें। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे स्वर्ण बाधित विद्यार्थियों के लिए। तो ये बाधा उत्पन्न करेगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? प्रतिभावान विद्यार्थी कौन से? धीमी समझ होती है, जिज्ञासा की कमी होती है, सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है, या आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोच में सटीकता आवश्यक है। प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता है सोच में सटीकता। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इसके उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण से, संदर्भहीनता या रेखीकरण से। आगे 4 नंबर ऑप्शन सारांशीकरण से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भहीनता से बचना चाहिए, बाकी सारे ऑप्शन राइट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को एक संपत्ति को अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका नियमन में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचना चाहिए? नहीं। नियमों को समझने, अवधारणा को, विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दें, सामग्री और जानकारी की अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप प्रस्तुत करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमों को समझने, अवधारणाओं को, विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। यह करना चाहिए अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं पूछा है। बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा सफलता के लिए जिम्मेदार, अकादमिक कारक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन,
एक संप्रति को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रति से जुड़ी श्रेणी की सब के से महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं, ऐसे उदाहरण को खलजगा कहा जाता है। भ्रांति एक गैर उदाहरण, या एक आद्य रूप, या एक अपवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आद्य रूप कहा जाता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास में सुगम बना रहा है? किसको विकास में सुगम बना रहा है? घोषणात्मक ज्ञान को, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को, अधिसंज्ञान को, रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान को। आगे देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किस पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, वेदन और बार बार अभ्यास पर, सामग्री को रटकर याद करना, या उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर बल देती है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक का निम्न में से क्या करना चाहिए? शिक्षक को असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित करना, विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताना, उन्हें इसे नकल करने के लिए कह देना कि इसे टीप लो, एक संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा और संरचना को सक्रिय करे, जानकारी वियोजित खंडों में विभाजित करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे संकेत दे प्रासंगिक स्कीमा और संरचना को सक्रिय करे। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दे रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणा को साझा करने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल अवसर देना चाहिए। भ्रांतियां, तर्क दे रखा है, भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती हैं, सीखने की प्रक्रिया महत्वहीन होती है। तो आर गलत है, ए सही आर गलत। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट। अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, या शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय है, शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, तब वह असहायता, वह अधिगम असहायता और लाचारी महसूस होती है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? एक आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा आंतरिक मोटिवेशन होता है, अंदर से। माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना, ये तो बाहरी प्रेरणा का उदाहरण हो गया। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, एक शिक्षक को प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, ये तो बाहरी हो गया। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, यह भी बाहरी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। तो ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे CDP के 30 क्वेश्चन। CDP सीरीज चल रही है। बाकी वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। CTET के सारे ऑनलाइन सेट, ऑफलाइन सेट वीडियो मिलते रहेंगे CDP के। आगे भी और देखते हैं क्या क्या हो सकता है, जो होता है वो